Hello everyone. In this video we will study some more words and their meanings. इस वीडियो में हम कुछ और शब्द और उनके अर्थ पढ़ेंगे. So let's start. Word number 46 is that is everywhere. Its English meaning is at all places और हिंदी में इसका अर्थ होगा सभी जगह. एक्साइटेड, ईगर, उत्साही. एग्जीबिशन, अ पब्लिक शो ऑफ वर्क ऑफ आर्ट एट्सेट्रा. प्रदर्शनी. एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, विलुप्त या दुर्लभ. नेक्स्ट वर्ड इज फेड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज लॉस कलर, लाइट और साउंड और हिंदी में इसका अर्थ होगा रंग उड़ना. नेक्स्ट वर्ड इज फेथफुल, लॉयल, विश्वास पात्र या ईमानदार. फैमिलियर, वेल नोन, परिचित. फार्मिंग, वर्क इन फील्ड, खेत में काम करना जिसे हिंदी में खेती कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फेवर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सपोर्ट और हिंदी में इसका अर्थ होगा समर्थन या पक्ष लेना. फेरोशियस. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज डेंजरस और हिंदी में इसका अर्थ होगा खतरनाक. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज होपलेस, पॉइंटलेस और हिंदी में इसका अर्थ होगा व्यर्थ. नेक्स्ट वर्ड इज गार्डन, पार्क, बगीचा. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लांस, अ ब्रीफ लुक, एक नज़र डालना. गाइड, लीड, डायरेक्ट, मार्गदर्शन करना. ग्रुप, पर्सन्स और थिंग्स प्लेस्ड टुगेदर और हिंदी में इसका अर्थ होगा समूह. गेस्ट, अ विजिटिंग पर्सन, इनवाइटी. हिंदी में इसका अर्थ होगा अतिथि या मेहमान. नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय इट्स इंग्लिश मीनिंग्स और हिंदी में इसका अर्थ होगा खुशी. नेक्स्ट वर्ड इज हिंट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज क्लू और हिंदी में इसको कहेंगे संकेत देना, इशारा करना आदि. नेक्स्ट वर्ड इज हेल्थ, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. किसी बीमारी या चोट से मुक्त होना, फ्री होना, उसे कहा जाता है हेल्थ और हिंदी में इसका अर्थ होगा स्वास्थ्य. इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वर्ड के पास में ही हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोरिकल, बेस्ड ऑन हिस्ट्री. हिंदी में इसका अर्थ होगा ऐतिहासिक. आइडिया, अ थॉट, विचार. इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मेन और हिंदी में इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण. इनकम्प्लीट, नॉट फिनिश्ड, अपूर्ण या अधूरा इसका हिंदी अर्थ है. इनक्योरेबल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज विच कांट बी क्योर्ड, जिसका इलाज ना हो सके या जिसको क्योर न किया जा सके वो होता है इनक्योरेबल और हिंदी में इसका अर्थ होगा असाध्य या ला इलाज. इनोवेटिव, क्रिएटिव, कोई नया काम करना, कोई इनोवेशन करना, कोई क्रिएटिविटी करना, इसलिए इसका हिंदी अर्थ होगा नवीन या नया. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनल, इंटीरियर, इनवर्ड. इसका हिंदी अर्थ होगा आंतरिक. इंटरवल, इंटरमिशन, अंतराल या विराम. कोई काम हम कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया उसमें, तो उसके लिए हम इंटरवल वर्ड यूज़ कर सकते हैं.
इंट्रोडक्शन, टू मेक नोन, परिचय, जॉली, हैप्पी एंड चेयरफुल, खुश, जज, पर्सन हु डिसाइड्स, ऐसा व्यक्ति जो कुछ निर्णय लेता हो, डिसाइड करता हो कुछ, उसको हिंदी में न्यायाधीश कहा जाता है। जंगल, फॉरेस्ट, वन या जंगल। किडनैप, कैरी ऑफ इलीगली, अपहरण। नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल, फेथफुल, विश्वास पात्र। लग्जरी, ग्रेट कंफर्ट, आनंद या आराम। मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट इन अमाउंट, सबसे अधिक मात्रा में होना, इसलिए इसका हिंदी अर्थ होगा अधिकतम। नेक्स्ट वर्ड इज मेंटल, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज डन बाय द माइंड, और हिंदी में इसका अर्थ होता है मानसिक। मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मंत्री। मिनट, वेरी स्मॉल, मिनट या बहुत छोटा, एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है मिनट। मॉडल, एन एग्जाम्पल, उदाहरण। मोटिवेट, इंस्पायर, इनकरेज, प्रेरित, किसी को हम इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं उसे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, उसे कहा जाता है मोटिवेट। मग अप, लर्न बाय कंसंट्रेटेड स्टडी, हिंदी में इसका अर्थ होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना। नैरो, अ लिटिल ब्रेथ, हिंदी में इसको कहते हैं संकीर्ण या सकरा। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज negligible, its English meaning is small or unimportant, not worth considering, और हिंदी में इसका अर्थ होता है नगण्य या तुच्छ, न के बराबर। nuisance, causing annoyance, परेशानी। occur, happen, घटित होना। omit, leave out, exclude, हटाना या छोड़ना। ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंग्लिश मीनिंग, और हिंदी में इसका अर्थ होता है मत या राय। अपॉर्चुनिटी, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज चांस, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अवसर। ऑपोजिट, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज कॉन्ट्रैरी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। ये वर्ड्स हमने ऑपोजिट वाले लेसन में भी पढ़े हैं इंग्लिश कोर्स में ही। नेक्स्ट वर्ड इज ओरिजिनल, एक्चुअल, जेन्युइन, वास्तविक, इसका हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड इज पेन, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एक, और हिंदी में इसका अर्थ होता है दर्द। हम बोलते हैं ना कभी कभी हमें हेडेक हो रहा है, हमें स्टमक एक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो ये सब वही शब्द हैं, पेन या एक, इसको हिंदी में दर्द कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पैलेस, इंग्लिश मीनिंग इज मैंशन, और हिंदी में इसका अर्थ होता है महल। नेक्स्ट वर्ड इज पीस, अ स्टेट ऑफ हार्मनी, और हिंदी में इसको शांति कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीसेंट, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज गिविंग प्लेजर, चेयरफुल, लाइवली, सुखद या मज़ेदार, इसका हिंदी अर्थ होता है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।